यू ऑल आर फाइन। हमने लास्ट टाइम जो है एयर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वाटर पॉल्यूशन। अच्छा जी, अब देखिए बेटा, वाटर पॉल्यूशन पहली बात कहते हैं किसे, है ना, किसी भी तरह की कंटेमिनेशन, एनी काइंड ऑफ एक्वेटिक कंटेमिनेशन इज टर्म्ड एज वाटर पॉल्यूशन। पानी के अंदर, एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी तरह की कोई कंटेमिनेशन, कोई मिक्सचर अदर देन द वांटेड सब्सटेंसेस, एक तो वांटेड रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, अगर रिक्वायर्ड के अलावा या उन रिक्वायर्ड की एक्सेस क्वांटिटी किसी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हो तो हम ऐसे एक्वेटिक कंटेमिनेशन को वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमें बताना है वो ये है कि सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन किसे कहते हैं ना। वाटर पॉल्यूशन की सोर्सेज मेजर 3 हैं, मतलब 3 डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से डिफरेंट कंटेमिनेट्स आकर पानी में मिलते हैं और उसे कंटेमिनेट करते हैं। नंबर 1 डोमेस्टिक म्युनिसिपल वाटर ड्रेन होकर आता है। नंबर 2 इंडस्ट्रीज में से डिफरेंट वाटर कंटेमिनेटेड मटीरियल लेकर आता है। एग्रीकल्चरल लैंड में से जो हम डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, फिर वो उस वाटर के साथ मिलकर जो बहते हुए आते हैं। ठीक है जी, तो डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, these are the 3 different sources of water pollution which comes from 3 different sources: agricultural, domestic and industrial, 3 major sources. अब देखिए यहाँ पर लिखा है हमने कि pollutants entering water mainly come from industrial, municipal means domestic, and agricultural wastes. These pollutants cause the contamination of aquatic environment. जब कोई भी पॉल्यूटेंट इंडस्ट्री से, म्युनिसिपल वाटर के जरिए या एग्रीकल्चरल वेस्ट के फॉर्म में पानी के अंदर आता है, हम उनकी वजह से जो पोल्यूशन होती है उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए बेटा, लिखा गया है मेनी ऑफ द वेस्ट डिस्चार्ज्ड बाय इंडस्ट्रीज आर टॉक्सिक। बहुत सारे मटेरियल, वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं, वो कंटेमिनेशन भी काज करते हैं। उनमें से मेनी ऑफ देम आर आल्सो टॉक्सिक। अब वो कौन कौन सी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनका हमने एग्जांपल दिया है जहां से टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है और रिलीज होता है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्रीज। These are the different industries which discharge the waste which is most toxic. ठीक है जी, many of the waste discharged by industries are toxic, mainly those from paper, leather, petroleum and steel industries. आगे चलते हैं। देखें, ये हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करी है ना यहाँ पर। नेक्स्ट इज contamination of fresh water and shallow offshore of seas is commonly by sewage. Fresh water जो river, stream में पानी होता है, ponds में पानी होता है, these different fresh waters, they are contaminated by sewage water. Sewage actually, this is the sewage water which we also call as municipal water, ना, municipal waste। ठीक है। सी शोर, समंदर का जो सरफेस लेवल पर वाटर है वहाँ पर भी जाकर मुख्तलिफ सीवेज वाटर उसे मिलता है जो सी के
ऑफ शोर, शैलो ऑफ शोर को जो है वो कंटेमिनेट करता है। अब सेवेज वाटर में होता क्या क्या है ये जरा देखिए। सेवेज इंक्लूड्स बायोडिग्रेडेबल pollutants, means those pollutants which are degraded, break down within a living body and then they are discharged, like human fecal matter, animal wastes and certain dissolved organic compounds such as carbohydrate, urea and inorganic salts such as nitrates and phosphates of detergents and sodium, calcium, chloride ions, these are different ions। देखें सेवेज में बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ह्यूमन फीकल मैटर होता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, एनिमल वेस्ट होते हैं, इनको हम बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। उनके अलावा इसमें डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड यूरिया हैं। उसके अलावा इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, जो डिटर्जेंट्स का हिस्सा बनते हैं, एंड ऑल्सो सम आइंस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, these are different ions, together all these materials together they form sewage, and when this sewage come in the contact with fresh water or sea shore it contain। अच्छा, उसके बाद next is sewage biodegradable pollutants are rapidly decomposed in the natural process, but if they accumulate in large quantity they create problem। देखिए आमतौर पर क्या होता है कि जो सेवेज में डिग्रेडेबल मटेरियल होता है, पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे ह्यूमन फीकल मैटर है या फिर जो उसमें एनिमल वेस्ट हैं, वो डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस के ज़रिए खुद ही डिग्रेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। बट इफ़ दे रिमेन ऑक्यूमुलेट फॉर लार्जर टाइम एंड इन अ लार्जर क्वांटिटी, मतलब वो ज़्यादा मिकदार में एक जगह ज़्यादा देर तक रखे रहेंगे, then they create problem। Now next we go to the poultry feeding process, animal waste and fertilizers, these are the source of agricultural water pollution। agricultural water pollution में fertilizers आते हैं, पोल्ट्री फीडिंग का जो प्रोसेस होता है, जो पोल्ट्री को फीड दी जाती है, वो जो फीड मटेरियल होता है वो भी एग्रीकल्चरल्स के ज़रिए जो है, एनिमल वेस्ट जो है ये भी मिलकर एग्रीकल्चरल वाटर पोल्यूशन काज करते हैं। नेक्स्ट, आजकल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वाटर पोल्यूशन का वो है ऑफशोर ऑयल लीक्स इन वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम फॉर वाटर पोल्यूशन। जहाँ पर ऑयल स्पिल्स मौजूद हैं नियर द सी, नियर द ऑफशोर्स ऑफ सी, वहाँ से ऑयल लीक होने की वजह से दैट कंटेमिनेट द वाटर मोर एंड मोर इन द ओशनिक एरिया और इन द शोर ऑफशोर एरियाज ऑफ द सी। ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, तो अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, हमने डोमेस्टिक की बात की, उसमें सेवेज वाटर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है जी। हमने इंडस्ट्रियल की बात की, उसमें डिफरेंट पेपर, लेदर, पेट्रोलियम, स्टील इंडस्ट्रीज ये आ गई, ठीक है जी। उसके अलावा हमने एग्रीकल्चरल की बात की, तो उसमें पोल्ट्री फीडिंग प्रोसेस और ये जो है चीज़ें इसमें आ गई। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट किसे कहते हैं, ये एक मेन टॉपिक है इधर। हाँ, टॉक्सिक केमिकल्स originate in industrial operations are the agents of the water pollution। देखें, हर वो टॉक्सिक मटेरियल जो किसी इंडस्ट्रीज में से ओरिजिनेट होता है, इंडस्ट्री से रिलीज होता है और वो फिर वाटर का हिस्सा बनता है, उसे पॉल्यूटेड करता है, तो ऐसे टॉक्सिक मटेरियल को, ऐसे एजेंट को हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कहते हैं। देखिए, जैसे कि डिफरेंट प्रोसेस हैं, एसिड माइन, ड्रेनेज,
surface erosion, washing of herbicides, radioactive from the nuclear fissions. These are the different processes, the industrial processes, which originates different industrial toxic chemicals, which we call as industrial effluent. अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं. Insecticide, herbicides and fertilizers. These are used in agricultural process. अब चल रहे थे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के बाद इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. ये 3 डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हैं जो हम एग्रीकल्चरल प्रोसेस में यूज़ करते हैं. जैसा कि इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड, I फॉर इंसेक्टिसाइड, H फॉर हर्बिसाइड. इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड हम यूज़ करते हैं किल करने के लिए इंसेक्ट्स को या अनडिजायरेबल हर्ब्स को. ठीक है जी. इसी तरह फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए. अगर ये तीनों केमिकल्स IHF, जिसे हम कह रहे हैं इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड फर्टिलाइजर, इफ दे रीच टू द वाटर, सी वाटर, ओशनिक वाटर और रिवर वाटर, अगर ये वाटर तक पहुंचे और उस वाटर को कंटेमिनेट कर दे और वो वाटर फिर जब हम रीयूज करेंगे, दिस इज इंजीरियस टू हेल्थ. ठीक है जी. तो इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और फर्टिलाइजर्स ये एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं. अगर ये केमिकल्स वाटर का हिस्सा बने और उस वाटर को रीयूज किया जाए फॉर द लाइफ प्रोसेसेस, तो दिस विल बी इंजीरियस टू हेल्थ. ठीक है. इस तरह ये भी हम कहते हैं कि वर्क एज अ कंटामिनेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन. ठीक है जी. सो दिस वी डिस्कस अबाउट वाटर पॉल्यूशन. अब एक लास्ट इसका हिस्सा रहता है जिसको यूट्रोफिकेशन और अल्गल ब्लूम कहा जाता है. आगे चलते हैं हम. दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक रिगार्डिंग वाटर पॉल्यूशन. अब देखें, टॉपिक का नाम है यूट्रोफिकेशन और अल्गल ब्लूम. अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए आगे हमने एक पैराग्राफ कर रिकॉर्ड से देखें. On the basis of production of organic matter, lakes are divided into two. One is eutrophic, another is oligotrophic. इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लेक है, जो झील कहते हैं आमतौर पर हम, लेक्स जो है वो 2 तरह के डिवीजन होते हैं लेक्स के. एक शेलो होती है अपर सरफेस पर और एक उसका डीप वाटर होता है जिसको ओलिगोट्रॉफिक है. इधर जरा देखें आप. सपोज करें ये पूरा हमने एक दायरे के अंदर लेक के 2 रीजन बताए हैं. The upper one is eutrophic lake and lower one is oligotrophic lake. अभी इसे भूल जाए आप. This is oligotrophic. ठीक है जी. यूट्रोफिक किसे कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए. ऐसी लेक जहां पर मिनरल्स ज्यादा हो, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो और जहां पर ऑक्सीजन की लेवल कम हो. अब ऑक्सीजन कम क्यों होगी डिस्कस करते हैं आगे. जरा गौर से. ड्यू टू मोर कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय ऑर्गेनिज्म. यूट्रोपिक जोन के अंदर, यूट्रोफिक लेक के अंदर ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. वो क्या करते हैं, उनको मिनरल भी मिल रहा है, उनको ऑर्गेनिक मैटर भी मिल रहा है और वहाँ पर मौजूद ऑक्सीजन भी मिल रही है, जिस ऑक्सीजन को वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसे यूज़ करने की वजह से वो ऑक्सीजन के लेवल को कम कर रहे हैं. अच्छा, जब ये ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो इसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ रहा है यूट्रोफिक में. जरा गौर से सुने कि जो सल्फेट्स हैं, जो नाइट्रेट्स हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस में, जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, अमोनिया कहते हैं.
ठीक है जी। इसी तरह ये तो हो गया यूट्रॉफिक जोन। एक दफा फिर रिपीट करता हूँ। यूट्रॉफिक जोन उसे कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिक्वायरिंग हो, जिसमें मिनरल्स हो ज्यादा, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो ज्यादा, और जिसमें ऑक्सीजन हो लो लेवल में, लेस कंसेंट्रेशन। ठीक है। अबंडेंट दो चीजें हैं और ऑक्सीजन कम है। अब ऑक्सीजन कम क्यों है वो बात भी रिपीट करता हूं। ऑक्सीजन रिक्वायरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाने की वजह से, कम हो जाने की वजह से सल्फेट और नाइट्रेट कन्वर्ट होते हैं टॉक्सिक मेटल में, जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड है या अमोनिया है। ये बात हो गई यूट्रॉफिक की। अब ओलिगोट्रॉफिक क्या है? ओलिगोट्रॉफिक उसे कहते हैं जहां न्यूट्रिएंट कम हो, मतलब मिनरल्स भी कम हो, ऑर्गेनिक मैटर भी कम। जब ये कम होगा मतलब वहां ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिक्वायरिंग भी कम होंगे, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा। मगर हम इंसानों की वजह से, हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज की वजह से हम उस ओलिगोट्रॉफिक में ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। जब हम फास्फोरस ऐड करते हैं या बाकी मिनरल्स ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो मिनरल्स वहां जाकर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराते हैं। जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, लो कर देते हैं, और उन ऑर्गेनिज्म को हम अल्जाई कहते हैं, जिसमें हम ग्रोथ ऑफ अल्जाई कह रहे हैं। ओलिगोट्रॉफिक को अल्गल ब्लूम मतलब अल्जाई की ग्रोथ वहां कराने से वो ओलिगोट्रॉफिक यूट्रॉफिक में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है यूट्रोफिकेशन और अल्गल ब्लूम। दिस इज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, फास्फोरस लाइक मिनरल्स, जिसकी वजह से वहां पर ग्रोथ ऑफ अल्जाई होती है, वो ऑक्सीजन को ज्यादा रिक्वायर करते हैं और दे कॉज द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग यूट्रोफिकेशन। सिंपल याद रखिएगा, ओलिगोट्रॉफिक को यूट्रॉफिक में कन्वर्ट करना यूट्रोफिकेशन या अल्गल ब्लूम कहलाता है। और वो कैसे होता है वो हमने आपको बता दिया कि मिनरल ज्यादा ऐड करेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होगी, ग्रोथ ऑफ अल्जाई ज्यादा होगी। ठीक है जी। इस यहां तक हमारे पास वाटर पोल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन में क्या होता है, जमीन पर मौजूद डिफरेंट सॉलिड वेस्ट लैंड को पोल्यूटेड कर देते हैं। जैसे कि हाउस होल्ड ट्रैश है, मतलब घर से निकला हुआ जो कचरा होता है, सेवेज स्लग होता है, सेवेज वाटर से जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, गार्बेजेस, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारी चीज़ें मिलकर लैंड को पोल्यूट बनाती हैं। वो सॉलिड वेस्ट जो हैजार्डस वेस्ट कहलाता है। हैजार्डस वेस्ट कौन सा है? जो इलनेस ऑफ ह्यूमन काज करे। अब इलनेस ऑफ ह्यूमन वो क्या उसको करते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है, मरकरी, कैडमियम एंड बेरिलियम। ये वो हैजार्डस वेस्ट हैं जो इंसान की बॉडी में जाकर एक्ट करते हैं एंजाइम के साथ, और फिर वो एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ह्यूमन में इलनेस आ जाती है। ठीक है जी। सॉलिड वेस्ट हैजार्डस कैडमियम, बेरिलियम एंड मरकरी होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन की बॉडी में जाकर एंजाइम के साथ एक्ट करते हैं और एंजाइम की फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट, जो न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से प्रोड्यूस हो, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, दे आल्सो कॉज कैंसर, कैंसर काजिंग रेडियोएक्टिव वेस्ट होते हैं। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने मटीरियलिस्टिक पॉल्यूशन को डिस्कस कर लिया है। अगला हमारा टॉपिक नॉन मटीरियलिस्टिक पॉल्यूशन होगा, और इसमें नॉइज एंड जो है आपका रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन कहलाती है, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम आगे हेल्थ एंड डिजीजेस का टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो थैंक यू सो मच, नाइस डे।